हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 के बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। जो भी छात्र या छात्रा 2023 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और आप लोग इन सारे प्रश्न को याद करते जाइए, और मैं आपके लिए रोजाना एक एक वीडियो इसी तरह का लेकर लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, स्त्री यानी मनुष्य में कौन गुणसूत्र होंगे। यानी स्त्री की बात हो रहा है, स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे। तो याद रखिएगा 44 प्लस XX स्त्री में होता है, ठीक है। और पुरुष में कहा था, तो पुरुष में हो जाता है आपका 44 प्लस XY, ठीक है। तो अभी स्त्री पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, एक संकर संकरण का जीनोटाइप पूछ रहा है। देखिए, एक संकर संकरण का आपको जीनोटाइप पूछ रहा है। याद रखिएगा, एक संकर संकरण का जो जीनोटाइप होता है आपका 1:2:1 होता है, ठीक है। और फिनोटाइप पूछता, फिनोटाइप याद रखिएगा 3:1 होता है, ठीक है। फिनोटाइप पूछे, फिनोटाइप अगर पूछता है, फिनोटाइप पूछता है तो 3:1, और जीनोटाइप पूछता है तो 1:2:1, ठीक है। याद रखिएगा इन दोनों प्रश्न को, ठीक है। चलिए, सारे प्रश्न को याद रखिएगा आप लोग। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन, ठीक है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों कहलाते हैं। यानी एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों कहलाते हैं, तो वह बहुअलील कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बहुअलील। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र कौन है। तो गुणसूत्र 1 एवं Y आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दात्र कोशिका और रक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका और रक्तता क्या प्रदर्शित करता है। चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लियोट्रोपी, ठीक है। प्लियोट्रोपी, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है, 21वें गुणसूत्र के ट्रायसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। 21वें गुणसूत्र के ट्रायसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। सो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और 23वें जोड़ी के ट्रायसोमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो उसमें हो जाएगा आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 7वां नंबर प्रश्न है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। यानी मेंडल जो आप लोग पढ़िएगा, जो आपका अध्याय है वंशागति और विभिन्नता का सिद्धांत, उसमें है, ठीक है। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था अपने प्रयोग में। तो वह 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 7। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न है, मेंडल ने प्रतिपादित किया। यानी मेंडल ने किस नियम का जो है जो प्रतिपादित किया था मेंडल ने। तो याद रखिएगा, अनुवांशिकता का नियम। आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अनुवांशिकता का नियम। चलिए, 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम। 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, अब कहता है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षण यानी फिनोटाइप अनुपात होता है। यानी द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप आपको बताना है। तो फिनोटाइप आपका होता है, द्विसंकर पूछ रहा है, ठीक है। तो 9:3:3:1, याद रखने का ट्रिक रखिएगा। 93:31 याद रखिएगा, और सभी के बीच अनुपात लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहिएगा इसका फिनोटाइप होता है। हाँ, इसका फिनोटाइप है इसका, और जीनोटाइप इसका कितना होता है, 12 24 नहीं, 12 24 12 12 24 12 इसी तरह का कुछ होता है, ठीक है। अभी हमको याद नहीं पड़ रहा है। और इसमें इसके बीच में भी अनुपात लगाना होगा, ठीक है। और आप लोग अभी इसका जानते हैं जीनोटाइप, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलेगा प्रश्न तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, प्रथम अनुवांशिकी विद्वांसिकी के पिता थे। प्रथम अनुवांशिकी विद्वांसिकी के पिता थे, तो कौन थे याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, मेंडल। मेंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। 12 नंबर है, टर्नस सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने गुणसूत्र होंगे। टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपका होती है 45, ठीक है।
टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45, क्लाइनफेल्टर में आपका होता है 47, ठीक है, क्लाइनफेल्टर में 47, और डाउन सिंड्रोम में भी आपका होता है 47, ठीक है। सो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, जनक शुद्ध ब्रीड हो, ठीक है, जनक शुद्ध ब्रीड होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, एक सत्य संकरण दशा है, एक सत्य संकरण दशा है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्मॉल टी टी स्मॉल आर आर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर है, अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन है अप्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अप्रभावी। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड है, कौन सा है, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड कौन सा है, तो म्यूटॉन है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा म्यूटॉन, ठीक है, म्यूटॉन। 17 नंबर है, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है, जीन्स है, ठीक है, यानी जीन, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स कौन है, जीन कौन है आपका, हो जाएगा आपका नंबर डी नंबर हो जाएगा लिंग सहलगन जीन, ठीक है, लिंग सहलगन जीन। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, जेड जेड बटे जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, घोंघा में, तिलछटा में, मोर में, मनुष्य में। सो याद रखिएगा, आप लोग का इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी मोर में, ठीक है, मोर में इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए प्रत्येक दिन लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ।